बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। होश में आओ, होश में आओ। आरक्षण के दुश्मनों होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। संविधान के दुश्मनों होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। संविधान के दुश्मनों होश में आओ, होश में आओ। संविधान नई दिल्ली, थोड़ा और आप पीछे अधिकारी महोदय, जनपद अयोध्या और पीछे महोदय, सादर अवगत कराना है कि दिनांक 1 अगस्त 2024 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 7 न्यायाधीशों के संवैधानिक पीठ द्वारा देवेंद्र सिंह बनाम पंजाब राज्य मामले में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को भारत के संविधान द्वारा दिए गए आरक्षण को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उपवर्गीकरण करके राज्य सरकारें अपने अपने हिसाब से क्रीमी लेयर लागू करके आरक्षण की व्यवस्था लागू कर सकते हैं। ऐसा होने से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 व 342 का सीधा उल्लंघन होगा। वर्गीकरण से इन जातियों के भीतर अलग अलग व्यवहार करके समानता के अधिकार का उल्लंघन होगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट के 1 अगस्त 2024 के इस निर्णय के बाद केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में भी मतभेद की स्थिति उत्पन्न होगी, क्योंकि अभी तक केवल संसद के पास ही किसी भी जाति को अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित करने या बाहर करने का अधिकार है, जिसे माननीय राष्ट्रपति द्वारा अपने आदेशों द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। 1 अगस्त 2024 को के इस निर्णय के बाद जिन प्रदेशों में जिस प्रकार की सरकारें रहेंगी, अपने अपने वोट बैंक के लिए अपनी अपनी मनचाही जातियों को आरक्षण का अनुचित लाभ देने का प्रयास करेंगी। इस आदेश से ऐसी अनेकों तमाम समस्याएं उत्पन्न होगी, जिसके कारण SC ST का उनका मिला आरक्षण ही समाप्त हो जाएगा और अंत में इसका नतीजा यह होगा कि इनके हिस्से का आरक्षण सामान्य वर्ग को ही दे दिया जाएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट के 1 अगस्त 2024 के फैसले से पूरे भारत में, पूरे देश में, खासकर SC ST व OBC समाज में हताशा व निराशा का आक्रोश व्याप्त है तथा इस बात का भी भय बना हुआ है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा संविधान में सामाजिक, शैक्षणिक गैर बराबरी व छुआछूत स्तर पर दिया गया आरक्षण ही खत्म न हो जाए। अतः अनुरोध है कि देश के समस्त SC ST की भावनाओं व संवैधानिक अधिकार को ध्यान में रखते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के 1 अगस्त 2024 के फैसले को निष्प्रभावी बनाने हेतु भारत सरकार को निर्देशित करने की कृपा करें कि तत्काल संसद का विशेष सत्र बुलाकर संविधान संशोधन कर इसे 9वीं अनुसूची में शामिल करें, जिससे SC ST वर्गों के संबंध में भविष्य में किसी भी प्रकार का छेड़छाड़, क्रीमी लेयर व उपवर्गीकरण करने का अधिकार किसी को भी ना हो। साथ ही कॉलेजियम सिस्टम खत्म कर माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश की नियुक्ति में भी SC ST व OBC का आरक्षण लागू कर सभी की भागीदारी सुनिश्चित कराने की विशेष कृपा करें। सासम्मान जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश। सुप्रीम कोर्ट ने SC ST समाज के आरक्षण में जो वर्गीकरण करने का काम किया है, इसके लिए बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने एक प्रेस बुला करके ये कहा है कि ये सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय को वापस ले, हमारे SC ST में वर्गीकरण ना करे, इनको बंटवारा ना करे। इस चीज़ को लेकर के SC ST के सांसद लोग भी माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले थे। उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू नहीं होगा, लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ये जुबानी नहीं होगा। इसके लिए आपको सत्र बुला करके और सत्र में इसको पास कराना चाहिए, इसके लिए विधेयक लाना चाहिए, विधेयक को पास कराना चाहिए। ये झूठा आश्वासन बंद करें। उसी के विरोध में आज 21 तारीख को SC ST समाज के लोगों ने, सर्व संगठन के लोगों ने भारत बंद का आह्वान किया था। उसी कड़ी में माननीय बहन जी के निर्देश में आज बहुजन समाज पार्टी के लोग भी पूरे उत्तर प्रदेश में, यहाँ तक कि पूरे देश में भारत बंद का समर्थन किए हैं और माननीय राष्ट्रपति जी के नाम जिला अधिकारी महोदय के द्वारा
एक ज्ञापन सौंपा जा रहा है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया है, माननीय प्रधानमंत्री जी विधेयक ला करके इस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को निरस्त करें। कितनी सूत्रीय मांगे? 2 सूत्री हो गए, बस वही 2। इसका सुप्रीम कोर्ट का निर्णय निरस्त करें, 2 सूत्री, बस वो 2 सूत्री हो गई जी।